हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप सबको पता है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है और अभी आपको टेंशन है कि सर इतना सारा कैसे पढ़ें और उसको याद कैसे रखें। गाइज, याद रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रिवीजन, और रिवीजन जो हो वो आपका नोट से हो। तो आखिरी 3 महीने में जो नोट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है रिवीजन में। अल्टीमेटली दोस्तों, चीज़ें हमें याद रखनी है और एग्जाम के टाइम पे उनको यूज़ करना है। और वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जब बेटर रिवीजन हो। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो नोट्स हैं वो कैसे बनाने चाहिए, स्पेशली जब एग्ज़ाम का टाइम कम हो। और नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एग्ज़ाम में, स्पेशली यूजीसी नेट में। वैसे तो देखो, हर एग्जाम में नोट्स की अपनी एक भूमिका होती है एक स्टूडेंट के लिए जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम में नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 हिस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। पेपर 1 का भी डिस्कस करेंगे और पेपर 2 का भी हम नोट्स मेकिंग का प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करें सेशन को। एक बार आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, अभी दिसंबर वाला एग्जाम अगर आप देने वाले हैं 2023 का, तो आप सभी को ये सेशन लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों हमें करना है रिवीजन। और रिवीजन दोस्तों, जितना अगर आप शॉर्ट करेंगे, कम करेंगे, कॉन्साइज करेंगे, ठीक है, जितना कॉन्साइज आपका रिवीजन होगा, जितना कम टाइम में आप रिवीजन कर पाओगे, बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ में रिवीजन कर पाओगे, उतना ही आपके लिए बेटर है। तो कई बार ये बोला जाता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जाम जैसे जैसे पास में आता है तो हमारी टेबल से जो बुक्स हैं उनका ढेर है वो कम होता जाना चाहिए। और वो कम कब होता है, जब हमारे पास में शॉर्ट नोट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अपनी बन जाती हैं। तो वो एक अच्छे स्टूडेंट के लक्षण होते हैं कि आपके पास में छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए और वो भी खुद के होने चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। उससे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। टेलीग्राम चैनल है नेट JRF अचीव, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। JRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से JRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द UGC नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन। अगर आप भी हमारे अर्ली बर्ड बैच से जुड़ना चाहते हैं और हमारे वीडियो कोर्सेज, हमारी टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, ये सब आप लेना चाहते हैं, तो आप सबके लिए दोस्तों राखी का गिफ्ट है, वो है आपका राखी। आप जैसे ही कोड लगाएंगे तो आपको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पे इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और आज आपका लास्ट डे है ऑफर का, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे अर्ली बर्ड बैच में, जहाँ पे वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। और अभी आपकी जो फीस है वो है 10,799। पेपर 2 अकेला लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, यहाँ भी आपको 10% ऑफ है वो मिलेगा। चलो शुरू करें। तो चर्चा करते हैं दोस्तों, नोट्स कैसे बनाएं। देखो, सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कि सर नोट्स बनाना जरूरी है या नहीं है ना, क्या नोट्स बनाना जरूरी है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो आपके सामने यही है, क्या नोट्स जरूरी है यूजीसी नेट के लिए। तो मेरा आंसर जो है दोस्तों, मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूं कि इसका आंसर है यस। ठीक है, नोट्स बनाने आपको जरूरी है, बट वो नोट्स बनाने का एक तरीका आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी आप बना के चलेंगे तभी सफलता आपको मिलती है। तो वो क्या तरीका होना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जब नोट्स बनाने के लिए हमें ध्यान में रखनी है, उसको मैं आपको एक बार डिस्कस करता हूँ। देखो, सबसे पहला एक सवाल और है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, क्या टॉपर्स के नोट्स पढ़ने चाहिए, कई बार हम फ्रेंड्स के नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, या कई बार हम जो टॉपर्स होते हैं उनके नोट्स पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर बिल्कुल नया डूबरी है, मतलब आपने पहले कुछ पढ़ाई नहीं की है या बिल्कुल दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो पढ़ लो। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्लीज़ खुद के नोट्स आप जरूर बनाओ, है ना, क्योंकि खुद की चीज़ खुद की ही होती है यार। जब आप खुद से लिखते हैं, आपका हाथ चल जाता है, तो वो चीज़ दिमाग में भी आपकी सेट हो जाती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ट्राई कीजिए कि खुद के नोट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो टॉपर्स के नोट्स पे ज़्यादा रिलाई मत कीजिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं पढ़ा तो आप फिर तो यार, मतलब भागते चोर की तो लंगोटी अच्छी, तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर टाइम है, कर सकते हो, तो खुद के नोट्स जरूर बनाओ। एक
पेपर 1 के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है और पेपर 2 के लिए क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। देखो पेपर 1 में आपकी है टोटल 10 यूनिट्स। टोटल कितनी यूनिट्स अपने पास में? 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स में आपको यूनिट वाइज आपके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं, उनका बिल्कुल क्लियर आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरे कितने टॉपिक्स हैं और कितने सब टॉपिक्स हैं। अब उन सब टॉपिक्स और टॉपिक्स में भी आप वो चीज़ें देखिए जो आपको याद नहीं हो रही है, ठीक है, याद नहीं होती, क्योंकि भाई याद जो हैं उनका तो नोट्स क्यों बनाना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी याद है। बेवजह किताबें आपको तैयार नहीं करनी, किताबों को हमें कम करना है। तो अगर नोट्स बना के पूरा का पूरा दोबारा से किताब छाप दी तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको वही नोट्स में लिखना है जो आपको याद नहीं हो रहा है। टॉपिक्स सब टॉपिक्स जब आपको पता लगेंगे और तब आपको आइडिया लगेगा कि ये चीज़ मुझे याद रहे, ये चीज़ मुझे नहीं याद है। जो नहीं याद है उससे के आपको नोट्स बनाने हैं आखिरी 3 महीने में। नोट्स कैसे बनाएंगे? पैराग्राफ नहीं लिखना है नोट्स में। नोट्स कभी भी आपके पैराग्राफ में नहीं बनते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में आपकी बुक्स होती हैं, तो नो पैराग्राफ। हमेशा माइंड मैप को यूज़ करो, ठीक है। माइंड मैप को यूज़ करने का मेरा मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आपको एक एग्जांपल देके आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप माइंड मैप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी बताता हूँ, तो तक्षशिला बीच में लिखो। सबसे पहले माइंड मैप आपको वो बनाने जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रावलपिंडी, सिंपल सा इतना लिखो, रावलपिंडी पाकिस्तान, ठीक है। सिंपल था इतना लिखो, 1980 में यूनेस्को साइट बनी, पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। सिंपल सा इतना लिखो कि मेडिसिन के लिए फेमस था, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे लिख लीजिए कि स्कॉलर्स कौन कौन से थे, तो सिंपल सा लिख लीजिए कि चाणक्य था, ठीक है। पाणिनि जी इससे रिलेटेड थे, ठीक है। विष्णुगुप्त इससे रिलेटेड थे, ये, ठीक है। इस तरह से आप अपना माइंड, ये थोड़ा सा मैसअप हो रहा है लेकिन आपको मैसअप नहीं करना है। इस तरह से छोटे छोटे नोट्स, बस जो चीज इसमें भी आपको वही लिखो। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि जो आपको याद नहीं हो रही है, जो याद है उसको लिखो मत, या आप बुलेट फॉर्म के नोट्स यूज कीजिए, टेबल्स को यूज करो और बी सेलेक्टिव। सब किसी के नोट्स नहीं बनाने, जो याद नहीं होता है उसी के आपको नोट्स बनाने। एक दोस्तों, आपको की पॉइंट्स लिख लेना है, और जो की पॉइंट्स लिखोगे वो अपने खुद के शब्दों में होने चाहिए, मतलब बुकिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, खुद के शब्दों में लिखना है ना। और बुक को बंद करके लिखो, मतलब ऐसा नहीं है कि बुक की कोई उतार दिया, खुद की लैंग्वेज में आपको लिखना है। जितना हो सके सिंपल वर्ड्स यूज करो और कॉन्साइज लैंग्वेज लिखो, मतलब पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, वो आपको खुद को समझ में आना चाहिए, वो लिखना है। जैसे मैं बोलूं कि भाई आपको पूरा, जैसे नालंदा की मैं बात करूं, है ना, तो नालंदा जैसे लाइब्रेरी की बात करूं तो लाइब्रेरी शब्द पूरा नहीं लिखना, सिंपल सा LIB लिखो, डॉट लगा दीजिए, है ना। उसमें 3 इसकी लाइब्रेरी है, फेमस है, उसके नाम लिख लो, सिंपल सा, ठीक है। नालंदा की मैं बात करूं तो आपको सिंपल सा आप 2016 लिखेंगे और 2016 के साथ में यूनेस्को लिख दीजिए, समझ में आ जाएंगे कि यूनेस्को की साइट है। सिंपल सा मैं बात करूं कि हेनसांग लिखो, ठीक है, और हेनसांग के साथ में सिंपल लिख देना है आपको 7th सेंचुरी, ठीक है। 7th सेंचुरी लिख के लिख देना है एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, और 20% इनटेक, बस काम बन गया मेरा, है ना। अब आपको अगर आपने पढ़ी हुई है तो चीज़ें फटाफट रिकॉल होंगी। हिंसांग आया था, ठीक है, 7th सेंचुरी में आया था, एंट्रेंस एग्जाम है, 20% इनटेक है, लाइब्रेरी है, 2016 में यूनेस्को साइट बन गई। फेमस किसके लिए था, यहाँ पे लिख दो, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है, और बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है, और महायान के लिए आपका फेमस है। इस तरह से, मतलब दूसरों को नहीं समझाना, खुद को समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ AICT का। देखो AICT के नोट्स हैं, सिंपल इस तरह से लिखो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। AICT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ईयर ऑफ फाउंडेशन पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, AICT के चेयरमैन पूछे जा सकते हैं। वेबसाइट ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, यहीं पे फिर लिख दो कि 1987, ठीक है, क्या बनी थी,
सविधिक निकाय बना था, स्टैच्यूरी बॉडी बनी थी। इसको ऐड कर दीजिए सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे इतने से पेज में आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख दो कि इसकी कौन कौन सी योजना है, सिंपल सा 4-5 योजनाओं के नाम आपको पता हो। यहाँ से लिख दीजिए कि भाई एनबीए की स्थापना एआईसीटी के द्वारा की गई थी। एनबीए के बारे में लिख दीजिए 2010 में ऑटोनॉमस बॉडी बना और इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन को ये ओवरव्यू करता है। तो यहीं पे एनबीए को लिख दो, यहीं पे एआईसीटी को लिख दो, उसकी योजनाएं लिख दो। इस तरह से आपको अपने नोट्स को मॉडिफाई करना है, या पहले के आपके नोट्स बने उनको इस तरह से मॉडिफाई कर लीजिए, तो आपका टाइम भी बचेगा और रिवीजन बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं। अब देखो पेपर 2 का मैं आपको बताता हूँ, जिनका पेपर 2 देखो कोई भी आपका पेपर 2 हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि हिस्ट्री के स्टूडेंट को किस तरह से नोट्स आपको बनाने चाहिए, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके इस तरह से आप नोट्स बनाओ। हड़प्पा की मैं बात करूं तो देखो मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसकी खोज की आपको, अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट तो आपको इतना तो पता ही है कि यार दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921 में, तो मुझे खोज लिखने की जरूरत नहीं है। रावी नदी लिख लिया, त्रिभुजाकार आकारती है, नगर नियोजन आयताकार है, ठीक है। मुद्राओं पर कौन सा पशु है वो लिख लिया आपने। विन्यास ग्रिड पद्धति पे है, शवों को दफनाया जाता था, सेल खड़ी से निर्मित आपकी मुद्राएं बनी है, पूर्ण नगर विकसित नगरीय सभ्यता थी, ईंटों से निर्माण होता था, पहली बार कपास यहाँ से मिला, समाज कैसा था, सामाजिक पद्धति कैसी थी, ठीक है। क्या क्या चीजें यहाँ से मिली हैं लिख दिया, है ना। क्या क्या चीजें इसकी विशेषता थी यहाँ पे लिख दिया। एक पेज में पूरा हड़प्पा खत्म। ये अब इसमें भी दोस्तों आप सेलेक्टिव हो सकते हैं कि अगर आपको इनमें से फॉर एग्जाम्पल 50% चीजें पता है तो उनको मत लिखो, आपको जो नहीं पता है उन्हीं को ज्यादा डालिए, उनको लिखो तो बहुत छोटा छोटा लिखो। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप पढ़ रहे हो और ऐसी चीजें आपने कर ली, तो जब एग्जाम का टाइम आता है तो बस आपको पन्ने पलटने होते हैं, आपको पूरी किताब दोबारा से नहीं पढ़नी है। तो इस तरह से नोट्स आपकी एग्जाम में हेल्प करते हैं। और जैसे जैन धर्म का नोट्स बनाया गया है, तो जैन धर्म का भी आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, पूरा बिल्कुल शॉर्ट में। अब इससे क्या होगा कि दोस्तों रिवीजन बेटर होगा, और रिवीजन अच्छा होगा तो सिलेक्शन भी होगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन, ये आप मान के। और रिवीजन कैसे बेटर हो सकता है, जितनी चीजें आपकी शॉर्ट्स में होंगी, जितनी चीजें कॉन्साइज रहेंगी, उतना ही रिवीजन आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये है इंपॉर्टेंस नोट्स बनाने का, ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं। सो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ओके जी, सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।